चलिए बिहार के चुनाव में थोड़ा झारखंड का तड़का लगाते हैं, थोड़ी गर्मी बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव में झारखंड किस तरीके से दखल दे रहा है। वाकई में दखल दे रहा है और तड़का भी लग रहा है और गर्मी भी बढ़ रही है, क्योंकि झामुमो ने तेजस्वी यादव को 15 अक्टूबर का अल्टीमेटम दे दिया है और नहीं माने तो क्या, ये सवाल आगे भी देखे जाएंगे। तो इसकी वजह है ना कि बिहार के सियासी हवा में झारखंड की गर्मी भी घुल चुकी है। हालांकि ठंड का मौसम आने वाला है, लेकिन जब चुनाव है तो भैया गर्मी तो बढ़ेगी। पार्टियां गर्मी बढ़ाती है और जब टिकट का वक्त आता है, सीट बंटवारे का वक्त आता है, तो गर्मी और बढ़ जाती है। महागठबंधन के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वजह पार्टियां हो सकती है, अलायंस पार्टियां। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का तेवर अगर आप देखेंगे तो ये अल्टीमेटम वाला तेवर है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधा संदेश भेजा है कि हम हाथ बांधकर खड़े नहीं हैं, बराबरी का रिश्ता चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। समझ रहे हैं कहने का मतलब? थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, थोड़ा रिवर्स हो जाइए। 2024 का चुनाव थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। क्या राजद के तेवर सीट बंटवारे को लेकर नजर आए थे? कितनी सीट चाहिए थी राजद को? तो कुछ वैसा ही नजर आ रहा है क्या? सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ किया है कि 15 अक्टूबर तक सीट बंटवारे का फैसला हो जाना चाहिए, वरना पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। उसी दिन यानी 15 अक्टूबर को ही झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक भी बुलाई गई है, यानी दबाव बनाने की पूरी प्लेटफॉर्म तैयार है। कितनी सीटें चाहिए? 12 सीटें चाहिए, वरना क्या बात खत्म हो जाएगी? यही तो सियासी दांवपेच है। झामुमो का तर्क क्या है ये भी समझिए। उन्होंने कहा है कि हमने झारखंड चुनाव में राजद को 5% सीटें दी थी, तो बिहार की 243 सीटों में झामुमो को भी 5% चाहिए, यानी 12 सीट मिलनी चाहिए। अब इसकी बातें हो रही थी। भट्टाचार्य ने याद दिलाया है 2019 में झामुमो ने राजद को 7 सीटें दी थी, इसमें राजद सिर्फ 1 सीट चतरा जीत पाई थी। फिर भी गठबंधन धर्म निभाते हुए 2019 की बात कर रहे हैं, राजद के एक विधायक को मंत्री पद भी दिया गया था। और वही बात 2024 विधानसभा चुनाव की जाए तो यहाँ पर 6 सीटें राजद को दी गई थी, जिसमें से 4 राजद ने जीती। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था, उसमें से एक विधायक आज मंत्री भी है। अब झामुमो कह रहा है कि बराबरी का रिश्ता चाहिए, एक तरफा नहीं चलेगा। उत्तर बिहार में हमारी पकड़ है। झामुमो प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी की रणनीतिक पकड़ सीमावर्ती जिलों में मजबूत है। कई सीटें ऐसी हैं जहां झामुमो के बिना महागठबंधन का खेल कमजोर पड़ जाएगा। अगर हमारे कार्यकर्ता और नेता मैदान में नहीं उतरे तो उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। ये संकेत दे दिए गए हैं, यानी संकेत साफ है कि झामुमो अब सहयोगी नहीं, साझेदारी में बराबरी का खिलाड़ी बनना चाहता है और झारखंड बिहार चुनाव में एंट्री चाहता है। झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा गर्मी बढ़ाना चाहती है। चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी ऐलान के बीच अब भाई सीट कितनी मिलेगी, दावेदारी हमारी क्या रहेगी, उसी को लेकर रस्साकसी चल रही है, जिसमें जेएमएम का सीधा संदेश, अल्टीमेटम वाला संदेश। अब जब चुनावी माहौल है तो धड़कन तो बढ़ेगी ना, बढ़ रही है धड़कन। अब त्योहारों के बीच अब ये भी आप समझिए कि बिहार का चुनाव गर्म हो चुका है। छठ आने को है, पटाखे फूटने को है, दिवाली भी आ रही है। उसी पटाखे से पहले कुछ और पटाखे, राजनीतिक वाले पटाखे फूट रहे हैं। सियासी मैदान से आवाज आ सकती है, बड़ी आवाज आ सकती है। पहले मुकेश सहनी की वीआईपी ने दबाव बनाया, अब झामुमो ने भी जोर का डंका बजा दिया है। अब उस लिहाज से देखेंगे तो तेजस्वी यादव दोनों तरफों से घिरे हैं, उनके ऊपर सीट का दबाव है। एक तरफ अपने पुराने साथी, दूसरी तरफ नए दावेदार। राजनीति के जानकार मान रहे हैं महागठबंधन का गणित जितना चुनावी है उतना ही भावनात्मक है। और झामुमो अब सिर्फ झारखंड का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि बिहार के बैलेट लड़ाई का नया गेम चेंजर बनकर उभरना चाहता है और अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है। चुनावी मैदान में अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तेजस्वी झामुमो को मनाएंगे या बिहार की राजनीति में एक नई तीसरी चाल देखी जाएगी? काउंटडाउन शुरू है 15 अक्टूबर। महागठबंधन की सांसें अटकेगी, लटकेगी, बहुत कुछ होगा। आपको क्या लगता है? तपिश बढ़ेगी? जो सीटों की मांग हो रही है
जो दबाव, जो अल्टीमेटम, ये सब नजर आ रहा है। ये चुनाव है भैया, सब कुछ चलेगा अभी, तपिश बढ़ाई जाएगी। राजनीति के बड़े खिलाड़ी इसमें कूटनीतिक बातें रखें, बहुत कुछ होगा। बिहार में चुनाव है, सीटों को लेकर तकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर।